दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज दोस्तों मैं मई महीने का करंट अफेयर आप सभी के सामने लेकर हाजिर हूं, जिसमें हम लोग बात करने वाले मई के मंथली करंट अफेयर पर। जी हां दोस्तों, 12 दिनों की स्पेशल सीरीज चल रही है। 12 दिनों में 12 महीने के करंट अफेयर पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, वो भी सुपर फास्ट तरीके से। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आपको मंथली करंट अफेयर पहले भी पढ़ाया जा चुका है, तो अभी आपको सिर्फ क्वेश्चन एक बार रिवाइज करना है कि चीजें आपको फटाफट याद आ जाए। ठीक है, एक बात और याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट लेने का प्रयास मत करिएगा, क्योंकि कोई मतलब नहीं है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहां बढ़िया A1 क्वालिटी का PDF रखा हुआ है, आप जाके वहां से डाउनलोड करो, कोई दिक्कत नहीं है ना। और इसके अलावा दोस्तों टेस्ट की भी व्यवस्था की गई है, अगर आप चाहें तो टेस्ट भी दे सकते हैं। टेस्ट देने से आपकी तैयारी और भी ज्यादा मजबूत हो जाती है। स्टडी 91 पर करंट अफेयर के डेली करंट अफेयर प्रोग्राम भी मौजूद है, मंथली वाला भी प्रोग्राम मौजूद है। इसके अलावा टॉपिक वाइज जो करंट अफेयर है वो भी अवेलेबल है, आप उसे भी देख सकते हैं। और साथ ही साथ आप स्टेट वाइज करंट अफेयर अगर पढ़ना चाहें तो वो भी पढ़ सकते हैं, ब्लॉग देख सकते हैं, PDF ले सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं, सब कुछ अवेलेबल है, बस आपको पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज हमारे लिए कौन कौन से खास प्रश्न हैं। जिन लोगों ने अभी तक स्टडी 91 का यूट्यूब चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसके माध्यम से आपकी तैयारी और भी ज्यादा बेहतर हो पाएगी। यहाँ पर बहुत सारे मॉक टेस्ट पेपर दिए गए हैं, प्रीवियस ईयर पेपर दिए गए हैं, क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, थोड़े बहुत नहीं 2.5 लाख प्रश्न यहाँ दिए हुए हैं। ठीक है, 2.5 लाख प्रश्न मायने रखता है आपकी एग्जाम की तैयारी के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। करा न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे हम NDB का नाम देते हैं, करा इसके नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। ठीक है, तो दोस्तों KV कामत इसके पहले अध्यक्ष थे, मतलब इसके पहले वाले कार्यकाल उन्हीं का था। उनका स्थान लिया है किसने? मार्कोस ट्राइजो ने। किसने लिया है? मार्कोस ट्राइजो ने। तो याद रखिएगा, न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? मार्कोस ट्राइजो। यहां पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, हाल ही में WHO द्वारा वित्तीय चुनौतियों से निपटने के लिए किस नाम से एक स्वतंत्र संस्था की स्थापना किया गया? तो कोविड-19 आया, अभी WHO की बड़ी टेंशन आ गई। अभी हाल फिलहाल में आपने पढ़ा कि WHO को जो है दोस्तों फटकार भी लगाया, फंडिंग देना अमेरिका ने बंद कर दिया था। ठीक है, WHO ने सबसे पहले 30 जनवरी को क्या किया था? आपातकाल की घोषणा किया था, यह भी आप याद रखेगा। प्लस फंडिंग देना दोस्तों बंद कर दिया किसने? तो याद रखिए, अमेरिका ने, USA ने उसे फंडिंग देना बंद कर दिया। ठीक है, और इस बार ये जो मई महीना, इसमें WHO ने एक WHO फाउंडेशन बनाया है। ठीक है, और इस फाउंडेशन के तहत वह मदद करेगा लोगों को और आपातकाल की जो स्थिति है उससे निपटने का प्रयास करेगा। प्रतिवर्ष 28 मई को विश्व डुगोंग दिवस मनाया जाता है। डुगोंग दोस्तों ये समुद्री घास को खाने वाली एक मछली का नाम है, एक स्तनधारी मछली है। जिस तरह से ब्लू व्हेल एक स्तनधारी मछली, वैसे ये भी स्तनधारी मछली है। इसे समुद्री गाय के रूप में जाना जाता है। ठीक है, डुगोंग मछली, कह रहा डुगोंग जिसे समुद्री गाय के रूप में जाना जाता है, बिल्कुल सही है। डुगोंग को भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची के तहत संरक्षित किया गया है। वर्ष 2013 में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार भारत के तटीय क्षेत्रों में केवल 250 डुगोंग और बचे हैं, यानी इनको सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। तो यहां पर दिए गए तीनों ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है, इस डुगोंग का नाम याद रखेगा, काफी इंपॉर्टेंट है। और एक दिन में जो डुगोंग होती कम से कम 40 किलो तक का समुद्री घास खा जाती है, ये भी याद रखेगा। ठीक है, करा है कि 46वें G7 शिखर सम्मेलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों की पुष्टि कीजिए। 46वें G7 शिखर सम्मेलन की वार्षिक बैठक 10 से 12 जून 2020 को संयुक्त राज्य अमेरिका के कैंप डेविड में आयोजित होने वाली थी। ठीक है, इसका आयोजन अब भी निर्धारित समय पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगा। अगर कोरोना नहीं होता तो सामने बैठकर बातचीत होता, कोरोना है इसलिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगा, ऐसा निर्णय लिया गया था मई में। तो यहां पर दिए गए दोनों कथन क्या हैं? बिल्कुल सत्य है, राइट आंसर है। ठीक है, करण निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? फिर से एक बार ध्यान दीजिए, संघाई सहयोग संगठन, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO का शिखर सम्मेलन और ब्रिक्स नेताओं की बैठक, ये दोनों एक साथ होने वाली है। करा 21 से 23 जुलाई के बीच रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित होने वाली है। कोविड-19 की वजह से SCO का शिखर सम्मेलन और ब्रिक्स की बैठक को स्थगित कर दिया गया है। तो यह पॉइंट भी राइट आंसर है। तो यहां पर आप ऑप्शन नंबर 3 कर लीजिए, सही उत्तर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। और ब्रिक्स का मुख्यालय कहां पर? शंघाई चीन में है। निम्नलिखित में से किस राज्य में चौथा टाइगर रिजर्व बनाया जा रहा है? ठीक है दोस्तों, याद रखिए, संजोग ऐसा है कि चौथा टाइगर रिजर्व आपके राजस्थान में भी बन रहा है और चौथा टाइगर रिजर्व की घोषणा भी हो चुकी है उत्तर प्रदेश में। तो यहां पर जो राइट आंसर होगा वो होगा 1 और 3, यानी उत्तर प्रदेश और राजस्थान, यहां पे दोनों सही हो जाएगा। दोनों जगह पर अब तक 4-4 टाइगर रिजर्व बनाए जा चुके हैं। ठीक है, तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ये राजस्थान देना दोस्तों गलत है।
राजस्थान के साथ साथ उत्तर प्रदेश भी सही है। आंख मूंद करके विश्वास करो, टेंशन मत लिया करो, उत्तर उत्तर से मतलब नहीं है। राजस्थान में कौन कौन सा दोस्तों, तो याद रखेगा रणथंभौर हो गया, सरिस्का हो गया, मुकुंदरा हिल्स हो गया, और इसके बाद दोस्तों अब एक और नेशनल पार्क बनाया जा रहा है बूंदी में, ठीक है, तो उसको भी याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अभी हाल फिलहाल में आपने सुना होगा कि राजस्थान बायोफ्यूल पॉलिसी लागू करने वाला है, पहला राज्य बन चुका है, तो यह राजस्थान हो गया है। लोकसभा स्पीकर जो ओम बिरला है, उन्होंने कोटा में एक नया अभियान शुरू किया है महिलाओं के लिए, सुपोषित मां अभियान, ठीक है, इसको भी आप याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने लाख की खेती को कृषि गतिविधि घोषित करने का निर्णय ले लिया है? यह कहां का मामला है जहां लाख की खेती को कृषि गतिविधि घोषित किया गया? तो मामला है दोस्तों आपके छत्तीसगढ़ से संबंधित। कहां से? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल जी, उन्होंने निर्णय लिया है और वन विभाग को मंजूरी दिया है लाख की खेती के लिए, ठीक है, तो ये भी याद रखेगा। हाल ही में सुर्खियों में रही पुटियन सैंक्टन, ये किसकी प्रजाति है दोस्तों? पुटियन सैंक्टन दोस्तों ये मछली की प्रजाति है। किसकी प्रजाति है? मछली की प्रजाति। हर बार हम लोग मछलियों के बारे में कुछ नया पढ़ते हैं, जैसे गुफा वाली मछली हम लोगों ने पढ़ा था, कहां पर याद रखेगा, वो गुफाओं के अंदर पाई जाती मेघालय में। फिर भूमिगत मछली के बारे में पढ़ा था, जो भूमिगत जल में पाई जाती है, ठीक है, वो केरल वाली पड़ा था। ये पुटियन सैंक्टन्स हैं, ठीक है, ये भी मछली है और ये तमिलनाडु के वेलनकल्ली में पाया गया है, ठीक है, और ताजे पानी में पाई जाने वाली मछली है, ठीक है, जो अत्यंत छोटी मछली है, केवल 7 सेंटीमीटर की, ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा। यूएन यानी यूनाइटेड नेशन ने सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर के अवार्ड के लिए पहली बार किस इंडियन आर्मी महिला को चुना है? ठीक है, पहली बार ऐसा हुआ कि यूएन के द्वारा किसी महिला आर्मी को चुना गया हो, ठीक है, तो पहला नाम दे रहा है मेजर सुमन गवनी, दूसरा है पुनीता अरोरा, तीसरा है पद्मावती बंदोपाध्याय, चौथा है मेजर दिव्या। तो यहां पे जो राइट आंसर है दोस्तों वो है सुमन गवनी, ठीक है, सुमन गवनी का चुनाव किया गया यूएन के सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर के रूप में, ठीक है, याद रखेगा दोस्तों। अभी तक ये कहां पर कार्यरत थी, तो आप इनको याद रखेगा, ये अभी दक्षिणी सूडान में तैनात थी, ठीक है, और अब जो है इनको ये अवार्ड दिया जा रहा है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेगा। नील नदी से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा गलत कथन है, सिर्फ आपको बताना। जो गलत है ध्यान से पढ़िएगा, जो गलत है उसके बारे में आप बताइए, फटाफट उत्तर देते चलिए, मुझसे ज्यादा तेजी से आपको चलना है, क्योंकि परीक्षा में आपके पास इतना समय नहीं है। आपको मंथली करंट अफेयर पहले भी पढ़ाया जा चुका है और करंट अफेयर पर आपके साथ बहुत मेहनत किया गया है, उसके बावजूद भी अगर आप चीजें नहीं याद रख पाते हो तो ये आपकी मिस्टेक है, इसलिए मैं आपको समझाते चल रहा हूं। करा अफ्रीका के विक्टोरिया, अच्छा एक बताओ, नील नदी निकलती कहां से? विक्टोरिया झील से निकलती है। विक्टोरिया झील अफ्रीका में है और जाके मिलती भूमध्य सागर में, तो और ये विश्व की सबसे लंबी नदी है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसे मिस्र की गंगा भी कहा जाता है, यह पहला से हो जाएगा। दूसरा लिख रहा पॉइंट, इथियोपिया द्वारा नील नदी पर एक मेगा जल विद्युत परियोजना, ठीक है, ग्रैंड रेनेसा डैम का निर्माण किया जा रहा है, यह भी सही है, और यह अफ्रीका का तीसरा बड़ा बांध होगा दोस्तों, तो यह गलत हो जाएगा दोस्तों। यहां पर आपका पहला और दूसरा ऑप्शन क्या है? राइट आंसर है, यह बहुत बड़ा बांध बन रहा है, यह सही है बिल्कुल, ठीक है, तो यह पहला दूसरा यहां पर सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? करा बिहार के प्रसिद्ध फल शाही लीची और जर्दालू आम, दोस्तों ये बिहार में वो दो प्रोडक्ट हैं जिनको जीआई टैग मिला हुआ है, तो करा इन दो प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला हुआ। भारत सरकार के डाक विभाग के द्वारा बिहार सरकार ने समझौता किया है कि घर बैठे लोगों को पार्सल दिया जाएगा इस जीआई टैग वाले आइटम का, ताकि लोग घर बैठे उसका लुत्फ उठा सके। कोविड-19 की वजह से लोग बाहर नहीं निकल पा रहे थे, इस वजह से निर्णय इस तरह का लिया गया, तो यहां पर दिए गए दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे? आपके लिए सही हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा कि हाल ही में किस राज्य ने खेलों को उद्योग का दर्जा दे दिया? खेलों को उद्योग का दर्जा किसने दिया है? जिसने भी दिया बड़ा मजेदार काम किया, इसलिए इसका नाम है मिजोरम। मजेदार काम ही है ना, तो याद रखें काम मिजोरम का है, मजेदार काम है। उद्योग का दर्जा दे दिया गया खेल को उद्योग का दर्जा दे दिया गया है, काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए शीर्ष 10 वैश्विक पहलों के रूप में खुडोल पहल को सूचीबद्ध किया है। खुडोल पहल ये किस राज्य से संबंधित है दोस्तों? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। खुडोल दोस्तों ये संबंधित है मणिपुर से। किससे संबंधित है? खुडोल, ठीक है, एकदम बढ़िया है, तभी तो यह संयुक्त राष्ट्र के द्वारा चूज किया गया है। 10 वैश्विक पहलों में से एक पहल चूज किया गया खुडोल को, ठीक है। ये खुडोल पहल दोस्तों ये संबंधित है किससे? ये संबंधित है मणिपुर राज्य से। देखिए लिख रहा है कि खुडोल एक इम्फाल स्थित गैर सरकारी संगठन है जिसने भारत की पहली ट्रांसजेंडर फुटबॉल टीम भी तैयार की थी। करा यह एचआईवी, दैनिक वेतनभोगी, एलजीबीटीक्यूआई समुदाय और बच्चों और किशोरों के साथ रहने वाले लोगों के लिए खाद्य आपूर्ति और स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराती है, ठीक है, तो इसको चूज किया गया है, ठीक है। आगे देखिए
एक तरह से एनजीओ है। चांद की कृत्रिम मिट्टी बनाने के लिए किसने पेटेंट हासिल कर लिया है? तो भारतीय संस्थान है। अभी तक क्या था कि चांद की मिट्टी उसी टाइप की मिट्टी होती है और 1,000 रुपए प्रति किलोग्राम की रेट से खरीदी जाती थी, लेकिन अब इसे बना लिया गया है इसरो की तरफ से, ठीक है। तो इसरो यहां पर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसरो ने इस मिट्टी का पेटेंट हासिल कर लिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जो सत्य है उसके बारे में बताइए। कर हाल ही में यूएसए ने हाई एनर्जी लेजर हथियार का सफलतापूर्वक परीक्षण प्रशांत महासागर में किया है। दूसरा लिख रहा है यह उड़ते हुए विमान को नष्ट कर सकता है, ठीक है। तो बिल्कुल सही है, इस तरह की हाईफाई टेक्नोलॉजी यह अमेरिका में जो हाई एनर्जी वाले लेजर हथियार है उसमें पाई गई, ठीक है। तो यहां पर पहला और दूसरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चीन का रक्षा बजट साल 2020 में बढ़कर के कितना हो गया, ठीक है दोस्तों। पहले रक्षा बजट शायद 174 के आसपास था, अब 179 हो चुका है। तो यहां पर 179 अरब डॉलर हो जाएगा। इसके पहले 174 नहीं 177, ठीक है। 177 उससे बढ़कर के 3 बढ़ा है, ज्यादा नहीं बढ़ा है, ठीक है। 177 थे, 177.6 के समथिंग था, अभी बढ़कर के यह 179 अरब डॉलर हो चुका है, ठीक है, इसका रक्षा बजट, ठीक है। इसको याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए करा कि और वैसे भी अगर आयत वाले रिपोर्ट में देखा जाए तो भारत तीसरे नंबर पे, अमेरिका पहले पे है सैन्य खर्च के मामले में, और चीन दूसरे पर और भारत तीसरे पर है, ठीक है। तो इन तथ्यों को आप याद रखेगा। एक बार जल्दी से आप वीडियो को शेयर कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए। लिख रहा है कि रिसर्च जर्नल नेचर क्लाइमेट चेंज के अनुसार लॉकडाउन की वजह से दुनिया भर में कार्बन उत्सर्जन में कितने प्रतिशत की कमी आई है? दोस्तों लॉकडाउन तो लगा और जाहिर सी बात है लॉकडाउन लगने की वजह से बहुत सारे उद्योग और गाड़ियां चलनी बंद हो गई, जिसकी वजह से ओवरऑल देखा जाए तो 17% जो है ये कार्बन उत्सर्जन में कमी आई है। तो यहां पर आप राइट आंसर करिएगा 17%, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर 2 वाला पॉइंट आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए दोस्तों। करा हाल ही में किस मंत्रालय ने ओडिशा के कोणार्क सूर्य मंदिर और कोणार्क शहर को 100% सौर ऊर्जा से संचालित करने की योजना का शुभारंभ किया है? दोस्तों यह कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है यह आपके उड़ीसा में पड़ता है, ठीक है। और उस सूर्य मंदिर को और उस पूरे स्थान को पूरी तरह से 100% सौर ऊर्जा से संचालित करने का लक्ष्य जो बनाया है ये नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया एक पहल है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका सही उत्तर बन जाएगा। आगे देखिए दोस्तों करा कि देखिए जिसको भी डिटेल से पढ़ना हो वो इत्मीनान से पीडीएफ को डाउनलोड करें और एक एक प्रश्नों के बारे में आप डिटेल से अपनी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर समय आपका ज्यादा न लगे इसकी वजह से इस तरह के फास्ट रिवीजन पैक्स बनाए गए हैं। अगर आपको यही मंथली करंट अफेयर दोबारा देखना हो और डिटेल से तो आप सिर्फ जाइए यूट्यूब पर लिखिए कि मई महीना चल रहा तो मई 2020 मंथली करंट अफेयर स्टडी 91, लास्ट में स्टडी 91 वर्ड जरूर लिखिएगा। इससे क्या होगा कि आपको फिल्टर होके जो मई महीने का करंट अफेयर होगा वो आपको मिल जाएगा। तो आप वहां और भी डिटेल से देख सकते हैं जहां पर चर्चा की गई है, ठीक है। ये सुपर फास्ट सीरीज है तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि थोड़ा सा तेजी बनाकर हम लोग चलेंगे तभी, क्योंकि ये सारी सीरीज आपके परीक्षा के टाइम में इंपॉर्टेंट होगी। मैं थोड़ा स्पीड इसलिए भी रखता हूं कि जब आपका परीक्षा नजदीक आ जाएगा उस समय जब आप लोग ये सीरीज देखेंगे तो अब आपको लगेगा कि हाँ सर बहुत कम समय में, ठीक है, हमने पूरा साल का करंट अफेयर एक बार रिवाइज कर लिया, इसलिए मैं उसको ध्यान में रख करके सीरीज को बना रहा हूं। करा किस देश ने ओपन स्काई ट्रीटी से अलग होने का ऐलान कर लिया है और जिसके तहत एक देश दूसरे देश की मिलिट्री की हवाई निगरानी करने की छूट है कि कोई किसी की मिलिट्री की निगरानी रख सकता है। और इस ट्रीटी से ओपन स्काई जो ट्रीटी था, अभी तक नियम था कि आप किसी देश की मिलिट्री की निगरानी नहीं कर सकते बिना पूछे, ठीक है। लेकिन अब इस ट्रीटी से बाहर निकल गया है अमेरिका, ठीक है। यूएसए इस ट्रीटी से बाहर हो चुका है तो अमेरिका आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अल्जाइमर से संबंधित निम्नलिखित कथनों की पुष्टि कीजिए। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित ट्रोजन हॉर्स विधि अल्जाइमर रोग संबंधी स्मृति ह्रास को रोकने में मददगार होता है। दोस्तों वैसे जो अल्जाइमर रोग है इसमें भूलने की बीमारी हो जाती है लोगों को, लोग कुछ याद नहीं रख पाते हैं, लोग अपना नाम अपना परिवार सब कुछ भूल जाते हैं अल्जाइमर रोग में, ठीक है। तो यह स्मृति विचित होने लगती है, लेकिन यहाँ पर ट्रोजन हॉर्स जो मेथड है ये स्मृति को बनाए रखने में थोड़ा हेल्पफुल होगा और हर साल 21 सितंबर को यह मनाया जाता है। तो यहाँ पर दिए गए दोनों कथन दोस्तों बिल्कुल सही है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों
करा है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों मैंने पहले ही आपको बताया था कि अगर हम बात करें दोस्तों मार्च महीने की, ठीक है, तो दोस्तों हम लोगों ने वहां पर 22 तारीख पढ़ा था। इसी तरह से अप्रैल में भी 22 तारीख पढ़ा था, अप्रैल में भी 22 तारीख पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने पढ़ा था जल दिवस के बारे में, यहाँ पढ़ा था दोस्तों पृथ्वी दिवस के बारे में, और यहाँ जो अभी हम मई में पढ़ रहे हैं 22 तारीख, मैंने ये भी आपको बताया था, ये जैव विविधता दिवस है। जब आपको पिछले महीने वाला करंट अफेयर पढ़ा रहा था तो मैं आपको इस चीज को इंडिकेट किया था। तो यहां पर दोस्तों 22 मई आपका सही उत्तर हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इस पूरे मई महीने के एक बार दिवस देख लीजिए, जैसे अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है 1 तारीख को, वर्ल्ड ट्यूना डे, ठीक है, यह मनाया जाता है दोस्तों 2 तारीख को। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे यह मनाया जाता है दोस्तों, ये 3 तारीख को मनाया जाता है। वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंकिंग कितनी है दोस्तों, तो 142 है। कितनी है, 142 है, ठीक है। और पहला स्थान नॉर्वे का है, यह भारत की रैंकिंग है। 5 मई को दोस्तों विश्व अस्थमा दिवस, अंतरराष्ट्रीय मिडवाइफ डे और विश्व स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। विश्व सीमा सड़क संगठन दिवस मनाया जाता है 7 तारीख को। 8 तारीख को विश्व रेड क्रॉस सोसाइटी दिवस मनाया जाता है और थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है। 12 को अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस, देखिए यहाँ पर मिडवाइफ डे दोस्तों ये अलग है और नर्स दिवस अलग है, ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा। और आगे दोस्तों 17 तारीख को दूरसंचार दिवस और हाइपरटेंशन दिवस। 18 को संग्रहालय दिवस, देखिए 18 को संग्रहालय दिवस है और वहां विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है, ये 18 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। आतंकवाद विरोधी दिवस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 21 तारीख याद रखिए। 22 तारीख को जैव विविधता दिवस। 27 तारीख को जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि है और 31 को तंबाकू निरोध दिवस है, ठीक है, तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। भारतीय इस्पात संघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया, भारतीय इस्पात संघ का अध्यक्ष अवनीश अवस्थी, दिलीप उम्मेन और सुमित अग्रवाल या यस्के रुंगटा। तो आई थिंक इनका नाम है दिलीप उम्मेन। क्या नाम है, दिलीप उम्मेन को भारतीय इस्पात संघ का अध्यक्ष बनाया गया है, इसको भी आप याद रखेंगे। और ये किसका स्थान ले रहा है दोस्तों, ये टीवी नरेंद्रन का स्थान ले रहे हैं, तो इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। हाल ही में चर्चित शब्द हंको, हंको क्या है दोस्तों, तो दोस्तों हंको ये जापान से संबंधित है और जापान में ठप्पे लगाने की प्रक्रिया आज भी बहुत चलती है। तो वहां पर लकड़ी या प्लास्टिक एक मुहर होती है, जिसे हंको नाम से जाना जाता है, ठीक है, तो ये भी चर्चा में आई थी दोस्तों, इसको भी आप याद रखेगा, ठीक है। और किसी दस्तावेज पर इस तरह के मुहर दिए जाते हैं। निम्नलिखित पुस्तकों और उनसे संबंधित लेखक के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, जो सत्य है वो आपको बताना है। करा है कि होपान दोस्तों ये जो किताब है ये रस्किन बॉन्ड की रचना है, ये भी सही है। फाइंडिंग फ्रीडम ये स्कूबी डूबी मैंने बताया था शॉर्टकट, ठीक है। वैसे डूरंड और इसको भी नाम है, इसको भी डूबी डू, ये मैंने याद कराया आपको अगर बुक्स एंड आर्थर आपने पढ़ा होगा तो। और वुहान डायरी दोस्तों फॉन्गफंग, ठीक है, वुहान डायरी वुहान से ही शुरुआत हुआ था कोरोना वायरस का, फॉन्गफंग याद रखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर दिए गए तीनों क्या हो जाएंगे, अपने आप में सही उत्तर हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। हर साल 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है, पहले ही आपको बता दिया हूं, क्योंकि 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्री पेरबंदूर में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की इसी दिन हत्या कर दी गई थी, इसलिए यह दिवस मनाया जाता है। तो यहां पर दिए गए दोनों कथन क्या हो जाएंगे, ये आपके सही हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, ये बाकी चीजें मैं बता चुका हूं। उस राज्य का नाम बताइए जिसने अपनी तरह का पहला चरण पादुका अभियान शुरू किया है। वो क्या रहा था दोस्तों, ज्यादातर लोग क्या हो रहे थे, अगर जिनको गाड़ी नहीं मिल पा रहा था तो कोरोना काल में लोग पैदल ही अपने घरों की तरफ निकल पड़े और इस तरफ पैदल चलते चलते उनके पैरों के चप्पल तक टूट गए। तो मध्य प्रदेश सरकार ने चरण पादुका अभियान चलाया और लोगों को चप्पल मुहैया कराया था, ठीक है, इसके लिए इसको जाना जा रहा है। तो यहां पर आपका मध्य प्रदेश सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, ऑनलाइन शिक्षा यानी 1 से लेकर 12 तक की कक्षा के लिए शुरू किए गए ऑनलाइन शिक्षा के कार्यक्रम का नाम बताइए, जो आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत लॉन्च किया गया। दोस्तों याद रखिए, यह पीएम ई विद्या के नाम से जाना जाता है, प्रधानमंत्री ई विद्या कार्यक्रम, ठीक है। तो इस कार्यक्रम का नाम याद रखेंगे। जम्मू कश्मीर में नया डोमिसाइल एक्ट पारित हुआ। दोस्तों इसके पहले जम्मू कश्मीर से संबंधित हम लोग क्या पढ़े थे, दरबार मूव्स पढ़े थे, ठीक है, जो कि हर 6 महीने पे होता है, लेकिन इस बार कैंसिल कर दिया गया था। यह नया डोमिसाइल एक्ट आया है। डोमिसाइल एक्ट आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। कराया कि जम्मू कश्मीर में अस्थायी नागरिक प्रमाण पत्र की जगह डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा, लेकिन उनको जो कम से कम यहां 15 साल रहा हो या फिर 10वीं या 12वीं की परीक्षा यहां पर पास कर चुका हो, उसी को कहा जाएगा, ठीक है। तो यहां पर पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही हो जाएगा और दूसरा भी क्या हो जाएगा, सही हो जाए। लेकिन एक सेकंड, यहां पे कह रहा 10 साल, 10 साल नहीं दोस्तों, ये 15 साल है, मिनिमम 15 साल रहा हो और 10-12 का सर्टिफिकेट उसके पास हो, तब माना जाएगा। तो यहां पर इस तरीके से देखा जाए तो केवल एक सही है, दूसरा वाला सही नहीं है, ठीक है।
आगे देखिए, हाल ही में पूर्वोत्तर भारत में मेघालय के गांव में क्विनिन नोंगला देव के स्थानीय लोगों ने कोविड-19 के संभावित इलाज के लिए कुनैन, कुनैन जानते हैं ना, कुनैन, क्विनैन या कुनैन बात एक ही होता है, कुनैन का पता लगाया है। यह सिनकोना की छाल से निकाले गए एल्कलाइन क्विनैन के नाम पर रखा गया इसका नाम। मलेरिया के इलाज में क्लोरोक्विन और कुनैन के रूप में प्रसिद्ध क्विनैन सल्फेट दवा का उपयोग होता है। और आपने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का नाम सुना होगा, जो काफी कारगर साबित हुआ था इस कोरोना की दवा के रूप में उस समय। ठीक है, तो यहां पर दिए गए दोस्तों 1 2 3 आपके तीनों कथन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ठीक है, नेपाल ने अपने नक्शे में, अपने मैप में भारत के किस हिस्से को शामिल दिखाया है? तो 3 हिस्से थे उत्तराखंड से संबंधित, जिसमें लिपो लेक, काला पानी और लिम्पिया धुरा था। ठीक है, तो यहां पर काला पानी, लिपो लेक और लिम्पिया धुरा, ये तीनों क्या हो जाएंगे, आपके सही उत्तर हो जाएंगे, जिसे नेपाल ने अपने मैप में शामिल करके दिखाया था। ठीक है, उसी के बाद से भारत में क्या हुआ, जो है कोहराम मच गया। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, कह रहा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में भारत स्वदेश में सबसे ज्यादा हार्स पावर का इंजन बनाने वाले देशों के क्लब में 6ठे नंबर पर शामिल हो गया है। ठीक है, और कह रहा एक नए रेल इंजन को मेक इन इंडिया के तहत मधेपुरा रेल इंजन फैक्ट्री में बनाया गया है। ठीक है, तो जी हाँ दोस्तों, धीरे धीरे भारत मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। और यहाँ पर दिए गए फिलहाल तो दोनों कथन दो हैं वो सही हैं। ये मधेपुरा रेल इंजन फैक्ट्री दोस्तों, इसका नाम आप अवश्य याद रखिएगा। ठीक है, चीन के किस साहित्यकार की पुस्तक वुहान डायरी किसका है बताइए? फांगफंग, क्या नाम है? फांगफंग। ठीक है, तो याद रखिएगा फांगफंग इसके रचनाकार का नाम है, तो फांगफंग आपका सही उत्तर हो जाएगा। चक्रवाती तूफान अम्फान जो आया था दोस्तों, कहा जाता है कि 1999 के बाद सबसे बड़ा चक्रवाती तूफान या अम्फान आया था। ठीक है, 1999 के बाद ये सबसे बड़ा आने वाला महातूफान था या चक्रवाती तूफान था। करा अम्फान को सुपर साइक्लोन का दर्जा दिया गया है। करा कि इंडिया मीटी अल्जारिक डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जनरल मृत्युंजय महापात्रा ने कहा कि पिछले 2 दशकों में आने वाला सबसे बड़ा सुपर साइक्लोन है। तो ये तो अभी तो सही बताया जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों आप कह सकते हैं ये राइट आंसर हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों सही हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मिलान करना है सही जोड़े का। विश्व दूरसंचार दिवस, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस, विश्व रेड क्रॉस दिवस और अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। देखिए रेड क्रॉस सबसे आसान है, ये 8 मई को मनाया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ठीक है, मतलब तीसरे का ए हो जाएगा, तो तीसरे का ए आप मैच करा सकते हैं, यहाँ पर है, तो आपका ये आंसर राइट हो सकता है। अगर आपको चीजें न भी याद हो और एक अच्छा आपको क्वेश्चन याद है, तो आप उसके माध्यम से भी टिक कर सकते हैं। अब देखिए दूरसंचार दिवस आपके लिए आसान हो गया, 17 मई को मनाया जाता है। ठीक है, और उसके बाद ये 16 मई को है। संग्रहालय दिवस 18 मई को है। ठीक है, संग्रहालय दिवस 18 मई को है और 18 अप्रैल में आ जाएंगे तो विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो वो हमारे मैरिज के दिन है, इस वजह से मैंने आपको 2-3 वीडियो में बता चुका हूं कि आप कैसे भी करके याद रखो। ठीक है, तो यहां फिलहाल ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो गया। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान का नाम अम्फान है, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। कहा इसका नामकरण इस बार थाईलैंड ने किया था, ये भी सही है। चक्रवातों के नामकरण की व्यवस्था सन 2014 से चली आ रही है। दोस्तों मैंने आपको इसके ऊपर स्पेशल प्रीलिम्स फैक्ट का वीडियो बनाया था, अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा। उसमें कम से कम 10 बार मैंने आपको बताया कि 2004 से यह नामकरण की व्यवस्था चल रही है। ठीक है, और हर बार अलग अलग देशों के द्वारा जो तूफान उठते हैं उनके नाम दिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि 1 और 2 सही है, यानी ए और बी सही है, लेकिन सी वाला उत्तर क्या है? गलत है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए बेंजामिन नेतन्याहू ये इजराइल के प्रधानमंत्री हैं। करा इन्होंने 5वीं बार इजराइल के प्रधानमंत्री पद की शपथ लिया, बिल्कुल सही है। इजराइल विश्व का प्रथम देश है जिसके द्वारा कोविड-19 एंटीबॉडी विकसित करने की घोषणा की गई है, ये भी सही है। इजराइल से संबंधित दोस्तों हाल फिलहाल में भी मैंने आपको क्या क्या बताया, एक इजराइल महोत्सव हुआ था। क्या हुआ था? एक इजराइल महोत्सव हुआ था, महोत्सव। ठीक है, ये महोत्सव कहां पे हुआ था दोस्तों? ये हुआ था महोत्सव मुंबई महाराष्ट्र में। एक तो आपके लिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट था। एक इजराइल का ये था दोस्तों कि इजराइल में डिजिटल बैंकिंग लाने के लिए दोस्तों, डिजिटल बैंकिंग शुरू करने के लिए भारत की किस कंपनी के साथ समझौता हुआ डिजिटल बैंकिंग के लिए? तो मैंने बताया था दोस्तों किसके लिए, बताइए जल्दी से, टीसीएस कंपनी के साथ समझौता हुआ है ना, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। ये भी तो था 2021 में इस तरह की डिजिटल बैंकिंग की शुरुआत कहां पे की जा रही है? ये इजराइल में की जा रही है, तो ये भी वहीं संबंधित है, इसको भी याद रखेगा। आगे बढ़ते हैं। करा कि WHO से संबंधित निम्नलिखित कथनों की पुष्टि कीजिए। WHO का गठन 7 मई 1948 को
हुआ था, बिल्कुल सही है। हाल ही में WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का चेयरमैन भारत को चुना गया, यह भी सही है, ठीक है। तो यहां पर दिया गया दोनों कथन क्या है, बिल्कुल सत्य है। भारत पर्यवेक्षक के रूप में चुना गया है WHO में, यह भी सही है। और 7 मई 1948 को गठन हुआ, ठीक है। तो ये तो दे रहा गलत है दोस्तों, लेकिन आप ये मत मानिए, यहां पर 7 ये जो तारीख दे रहा है दोस्तों बिल्कुल सही है, 7 मई 1948 को गठन हुआ है, ठीक है। चलिए, केंद्र सरकार ने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ऑटोमेटिक रूट से FDI की सीमा जो 49% था दोस्तों डिफेंस सेक्टर में, अभी तक 49% FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश स्वीकार किया जा सकता था, लेकिन उस सीमा को बढ़ा करके अब कर दिया गया 74%। कितना कर दिया गया है, 74% कर दिया गया है। कितना, 74। तो यहां पे जो राइट आंसर होगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर 3। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, या फिर मैं केवल सुपर फास्ट चलते जा रहा हूं, चलते जा रहा हूं, चलते जा रहा हूं? अरे मैं भी तो इंसान ही हूं आप ही की तरह। देखो भैया, आप जिस दिन मुझसे ज्यादा मेहनत करना शुरू करोगे उस दिन आप टॉप लिस्ट में आओगे, अदरवाइज फिर कहीं ना कहीं आप फेल हो जाओगे। मुझे देखते हो, मैंने अपनी एक आदत बना रखी है। आप कभी मेरे साथ जुड़िए, आप देखते होंगे कि नितिन सर हिंदी में भी उतना ही मेहनत कर रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ाने में उतना मेहनत, ज्योग्राफी पढ़ाने में, हर सब्जेक्ट। जहां मुझे लगता है कि ये सब्जेक्ट मेरा कमजोर है ना, मैं उसी पे तुल जाता हूं कि जब तक वो सब्जेक्ट में मैं महारत नहीं हासिल कर लेता तब तक वहां से बैकफुट नहीं होना, नहीं होना, बैकफुट नहीं होना। आप जाके केमिस्ट्री का वीडियो देखो, केमिस्ट्री का वीडियो आजकल वायरल चल रहा है, आप केमिस्ट्री का वीडियो जाकर देखो, आप कहोगे सर केमिस्ट्री को इतना आसान भाषा में आपने कहां से बना दिया। मैं नहीं बनाया, मैं तो कॉमर्स का स्टूडेंट हूं यार, मैं पहले भी आपसे बता चुका हूं, मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूं, मुझे नहीं पता साइंस में इतना मैंने कैसे किया, लेकिन हां किया, आपके लिए किया। जब व्यक्ति किसी को टारगेट करके अपने लक्ष्य को देख करके काम करना शुरू करता है ना, तो उसकी स्पीड, उसकी ऊर्जा, उसका शरीर, उसका तन मन धन सब साथ देता है, ठीक है। तो इसलिए सब कुछ आने लगता है और सब कुछ समझ में आता है और मजा भी आता है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन देखने को नहीं, मेरे को आंख मूंद करके बताओ, आप पूछोगे तब भी मैं बता दूंगा। ऑप्शन ऑप्शन की कोई जरूरत नहीं है, जहां नहीं रहता वहां बोल भी देता हूं, भाई इसका उत्तर थोड़ा कंफ्यूजन में थोड़ा देख लो, मैं बोल देता हूं साफ तौर पर, ठीक है। देखिए, केंद्र सरकार ने अनाज दलहन, क्या है मुद्दा, बताएं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। इतने पढ़ने पे समझ में आ गया, क्यों, पढ़ाया हूं ना, मैं ही पढ़ाया हूं तो मुझे तो समझ में आएगा। यही मुद्दा कर रहा है, जिस समय लॉकडाउन लगा था तो जो आवश्यक चीजें थी उनको आवश्यक वस्तु अधिनियम में डाल दिया गया था, यहां तक कि मास्क और सैनिटाइजर को भी डाल दिया गया था, बाद में हटा लिया गया, लेकिन डाला गया था शुरू में, बस हो गया, वही चीजें पूछ रहा है। तो आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत इनको दोस्तों, इनको नियंत्रण मुक्त रखा गया था, अगर ये नहीं रखा जाता तो कालाबाजारी होने लगती है, इसलिए ऐसा किया गया था। आगे देखिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। करा हाल ही में अब देखिए, टूर ऑफ ड्यूटी, किसको नहीं पता टूर ऑफ ड्यूटी, आपको नहीं पता टूर ऑफ ड्यूटी? जो आदमी सेना में जाना चाहता है वो कम समय के लिए, मात्र 3 वर्षों के लिए सेना में जा सकता है भाई, 3 वर्षों के लिए जाए, अपनी सेवा देकर वापस चला आए, ऐसा है सिस्टम, इसी को तो टूर ऑफ ड्यूटी कहा गया। और बाकायदा आपको वहां पर पैसे वैसे भी मिलेंगे, एकदम सैलरी वाली सब मिलेगी, पोस्टिंग वेस्टिंग सब होगी, ठीक है। तो लिख रहा है कि भारतीय सेना द्वारा सामान्य नागरिकों को 3 साल के लिए सेना में शामिल करने के संबंधित एक प्रस्ताव है, टूर ऑफ ड्यूटी। कर इस प्रस्ताव के अनुसार नागरिकों द्वारा सेना में शामिल होना पूर्णतः स्वैच्छिक होगा, अपनी इच्छा से होगा, ठीक है। तो यहां पर दिए गए दोनों कथन बिल्कुल सही। तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा देखने की कोई जरूरत मैं नहीं महसूस कर। हाल ही में चर्चित कावासाकी का संबंध है। देखिए कावासाकी क्या है, ये बच्चों में होने वाला एक बीमारी है, क्या है, एक रोग है जो बच्चों में होता है, कावासाकी रोग, ठीक है। कावासाकी बॉक्सर मत गई, गाड़ी बड़ी नहीं है, कावासाकी ये एक तरह का असामान्य रोग है जो छोटे बच्चों में होता है, जो 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे होते हैं उनको प्रभावित करता है, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा दोस्तों। आगे देखिए, टोडा जनजाति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? टोडा जनजाति तमिलनाडु में पाई जाती, प्रश्न आता है, लिख रहा है कि टोडा जनजाति दक्षिण भारत की नीलगिरी की पहाड़ियों में एक चरवाहा जनजाति तमिलनाडु में खासकर है। कोविड-19 के मद्देनजर टोडा कारीगर लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए मास्क बनाने में अपने पारंपरिक कौशल का उपयोग कर रहे हैं। टोडा भाषा में इस कढ़ाई को पोहर कहा जाता है। दोस्तों पुटकुली नाम थी, एक्चुअली क्या था ना, 2 जगह, एक आप जानते होंगे झारखंड में, एक झारखंड नहीं, बिहार वाले बेल्ट में मधुबनी पेंटिंग होती है। तो मधुबनी पेंटिंग में लोगों ने मास्क ऊपर बढ़िया बढ़िया पेंटिंग बनाया और एक तरफ टोडा जनजाति वालों ने बनाया, बहुत जबरदस्त मास्क के ऊपर बना। हालांकि हम लोगों यहां तक नहीं आ पाया, लेकिन यह सही है। यहां पर तीनों कथन दोस्तों क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। करा जीआई टैग के संदर्भ में पुष्टि करिए, आइए कराते हैं। सोहराई खोर पेंटिंग, अभी नाम लिया, झारखंड से संबंधित है, झारखंड संबंधित है, पढ़िए। करा यह बिहार नहीं है, झारखंड है। सोहराई खोर पेंटिंग कहां का है, झारखंड का है। और तेलिया रुमाल कहां का है, तेलंगाना का है। तो ये तो सही हो जाएगा दूसरा वाला, लेकिन पहला वाला गलत हो गया, तो यहां पर रखिएगा केवल 2 सही है, ठीक है। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। करा कि फाइंडिंग फ्रीडम में किसके जीवन पर लिखी गई किताब है? फाइंडिंग फ्रीडम
ये किसके जीवन पर? अच्छा, जीवन पर। तो दोस्तों ये प्रिंस हैरी हैं, ठीक है, इनके जीवन पर आधारित है। प्रिंस हैरी, मेघन मार्कल जो है, इनके जीवन पर लिखी गई किताब है, ये याद रखेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 7 मई 2020 को देश भर में रविन्द्रनाथ टैगोर की 160वीं जयंती मनाई गई। बस यहीं पे रुक जाइए दोस्तों, 160वीं नहीं, 159वीं जयंती। एकदम रट लो, क्वेश्चन तो रटा रहेगा तब तो मजा आएगा, ठीक है। और इसके अलावा इजराइल सरकार द्वारा उन्हें सम्मान देते हुए वहां की एक स्ट्रीट थी, उसका नाम जो है टैगोर जी के नाम पर रख दिया गया, ठीक है, एक गली का नाम रखा गया, तो वो भी याद रखिए आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि इराक में नए प्रधानमंत्री के तौर पर किसने शपथ लिया और वहां के खुफिया एजेंसी के वो प्रमुख भी रह चुके हैं। तो इराक में जो नए प्रधानमंत्री बने हैं वो कौन बने हैं? कदीमी बने हैं। कौन बने हैं? नाम है कदीमी, मुस्तफा अल कदीमी, ठीक है। मुस्तफा अल कदीमी को इराक में नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। रूस के द्वारा उत्तर कोरिया शासक किम जोंग उन को एक स्मृति मेडल दिया गया। किसके लिए दोस्तों? तो जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, ठीक है, उसके लिए दिया गया। क्यों? द्वितीय विश्व युद्ध के लिए दोस्तों व्लादिमीर पुतिन जो रूस के जो है राष्ट्रपति हैं, उनकी तरफ से यह स्मृति मेडल दिया गया किम जोंग उन को, ठीक है। भारतीय नौसेना द्वारा विदेशों से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए क्या चलाया गया था? ऑपरेशन बताइए, ऑपरेशन क्या चलाया गया था? समुद्र सेतु, ठीक है, ऑपरेशन समुद्र सेतु चलाया गया था। समुद्र सेतु आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस देश ने अपनी मुद्रा को रियाल से बदल करके तोमान कर लिया और उसकी वजह से 10,000 गुना की वृद्धि हो गई है, ठीक है। तो याद रखें दोस्तों, यह मुद्रा चेंज किया है ईरान ने, यही ने चेंज किया है, ईरान ने। हाँ, ईरान की मुद्रा जो अभी रियाल थी वो बदल करके तोमान कर दिया गया है, तो ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। करा फेड कप हर्ट पुरस्कार के लिए नामित होने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? जो फेड कप हर्ट पुरस्कार के लिए नामित हुई हैं? सानिया मिर्जा, वीनस विलियम्स, रोहन बोपन्ना या मारिया शारापोवा? तो याद रखें दोस्तों, सानिया मिर्जा को इस कप के लिए आमंत्रित किया गया था, मतलब नामित किया गया है सानिया मिर्जा को, ठीक है। यह पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। केंद्र सरकार ने संसद की लोक लेखा समिति को पुनर्गठित करके अध्यक्ष किसे बनाया? लोक लेखा समिति, आप इसके बारे में जानते होंगे, ठीक है। और किसे बनाया गया है? सत्यपाल सिंह, रामकृपाल यादव, अधीर रंजन चौधरी या जयंत सिन्हा? तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अधीर रंजन चौधरी साहब को, ठीक है। तो याद रखिएगा, लोकसभा में कांग्रेस के नेता हैं और खास करके जो विपक्ष का नेता होता है उसी को इस पद पर रखा भी जाता है, ठीक है। और इस कमेटी में 19 अन्य सदस्य भी हैं, जिसमें 15 लोकसभा के भी हैं और 5 ये वाले हैं, ठीक है। एक तो मेंबर हो गए ना, तो 20 हो गए, मेंबर नहीं, मेन हो गए। आगे देखिए, सही जोड़े का मिलान करिए। कश्मीर के केसर को जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। और चावल दोस्तों, ये मणिपुर का वही काला वाला चावल है, बहुत बेहतरीन है। गोरखपुर के टेराकोटा को दिया गया, टेराकोटा ये है। तमिलनाडु के कदलाई मितई, कोविलपट्टी कदलाई मितई, ये पूरा नाम है। कैंडी होता है, मूंगफली की कैंडी होता है, एक स्पेशल नदी के पानी को मिला करके इस कैंडी का निर्माण किया जाता है। तो यहां पर मैंने मिला दिया, मिलान कर लीजिए, क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ए हो जाएगा, फिर बी हो जाएगा, फिर आपका सी हो जाएगा। तो डी ए बी सी आपका राइट आंसर बनेगा। डी ए बी सी यानी ऑप्शन नंबर 2 यहां पर क्या होगा? सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, कोविड-19 से जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी का निधन 2 मई को हुआ। वो किस संवैधानिक संगठन के सदस्य थे? ठीक है, वो लोकपाल से संबंधित थे दोस्तों, अजय जी, ठीक है। किससे संबंधित थे? लोकपाल से संबंधित थे, जिनका निधन हो गया है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हाल ही में चुन्नी गोस्वामी जी का निधन हो गया। किस खेल से संबंधित थे? चुन्नी गोस्वामी दोस्तों फुटबॉल के खिलाड़ी थे, बहुत फेमस खिलाड़ी थे फुटबॉल में, ठीक है, जिनका निधन हो गया है 82 वर्ष की उम्र में, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों, निक्केई एशिया पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? निक्केई एशिया, ये इसके लिए चुना गया दोस्तों टी प्रदीप साहब को, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अवार्ड वाले सेशन में मैंने आपको बताया भी है। निक्केई एशिया पुरस्कार, ठीक है, ये आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर हैं टी प्रदीप। इनको यह सम्मान नैनो टेक्नोलॉजी आधारित जल शोधन के लिए दिया गया। इन्होंने एक खोज किया दोस्तों 2 पैसे प्रति लीटर में जल शोधन करने का, शुद्ध जल देने का, ठीक है। 2 पैसा प्रति लीटर, सोचो जिसके लिए इतना लूटपाट मचा पड़ा, 2 पैसा। केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सतर्कता आयुक्त तो दोस्तों राकेश मारिया, राकेश टोनी, अजय बिसारिया या सुरेश एन पटेल? तो याद रखें दोस्तों, सतर्कता आयुक्त में नियुक्त किया गया सुरेश एन पटेल साहब को। किसे? सुरेश एन पटेल। ये वैसे तो मशहूर बैंकर हैं और भ्रष्टाचार विरोधी निगरानी संस्था जिसका नाम है केंद्रीय सतर्कता आयोग, उसके आयुक्त के रूप में इन्होंने शपथ लिया, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। हाल ही में दिवंगत अभिनेता ऋषि कपूर की पहली फिल्म का नाम क्या था? ठीक है, तो बताइए जल्दी से। दिवंगत अभिनेता ऋषि कपूर की पहली फिल्म क्या नाम था? बॉबी। कौन सा था? बॉबी। बहुत ही बेहतरीन शानदार मूवी है, अगर
मौका मिले तो जरूर देखिएगा, ठीक है। तो इसको दोस्तों आप सभी याद रखेगा। आज के लिए बस इतना ही, बस ऐसे ही खूब स्पीड में हम लोगों को चलना और फटाफट अपने इस मंथली करंट अफेयर की बैंड बजा के रख देनी, क्योंकि जब भी आपकी परीक्षा होगा तो ये मंथली करंट अफेयर आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को आप जरूर से शेयर करिएगा, ठीक है। इतना आप सभी से निवेदन है। नाम तो मैं तब लूंगा जब आप सभी वीडियो को शेयर करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोग लाइव जुड़ेंगे, ठीक है। तो आगे मिलते हैं इसी तरह से अगले सेशन में, तो हम लोग जून की चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।